का एक था डॉक्टर, वो भी एग्जाम दे रहा था डॉक्टर होने के लिए, एमबीबीएस का फाइनल कर रहा था। उसने देखा कि इतना ऊपर से गिरी और उसको चोट नहीं लगी, ये कैसे, मैं ट्राई करता हूं। तो वो भी घूमते घूमते संभल के गिरा तो उसको फ्रैक्चर हो गया। वो लड़की अभी भी आती है आश्रम में, लेकिन वो ट्राई करने वाला लड़का आता है कि नहीं, मुझे स्मरण नहीं। काफी वर्षों की बात है। तो जब हमारा अहम हट जाता है तो उस आत्मदेव का चमत्कार घटता है। हमने जब किया तब किया, देखे तो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, नहीं होगा, बस ये फायदा होगा, भगवान मेरी सुनते हैं। दृढ़ विश्वास, विश्वासो फलदायक। दूसरी मंत्र दीक्षा लेने वालों को थोड़ी बातें सुन लेनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद, भगवत कृपा या प्रसाद बिना स्वार्थ के व्यवहार करे। लौकिक स्वार्थ में अपनी कमाई को खर्चे नहीं। गुरु से प्रेम करता है, गुरु का प्रसाद पाता है या देता लेता है, उसमें स्वार्थ को या दिखावे को न घुसेड़े। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग आते हैं कि यूं दिखाते दिखाते, और कुछ तो ऐसे महा बेवकूफ आते हैं कि दिखाते दिखाते यहां तक दिखाते आते, फिर धीरे से वापस जेब में रख देते और प्रसाद लेके छू हो जाते। उनको कितना घाटा पड़ता है उनको पता ही नहीं। तो गुरु के आगे दिखावा न करें और तुच्छ डिमांड में गुरु के प्रसाद को परम मंगल होता है। बाद में किसी से मंगल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं मंगल करने वाला बन जाएगा। ऐसा है गुरु कृपा। बोले उसका बापू कोई प्रत्यक्ष दृष्टांत? बोले हम सामने बैठे प्रत्यक्ष दृष्टांत। गुरु की कृपा हुई तो हम दूसरों का मंगल करने में गुरु की कृपा का काम हो रहा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। महाराज छठी बात, विपत्ति में मंत्र का सहारा लेते हुए विपत्ति के समय भगवान मंत्र और गुरु मेरे साथ हैं ऐसा समझकर धैर्य से विपत्ति के दिन गुजार दे, और वो विपत्ति उसको दबाएगी नहीं, विपत्ति उसको और मजबूत करके संपत्ति के सुख के दिन खोल देगी। सातवीं बात है कि शरीर और मन से संयमित रहे, और आठवीं बात है संसार को गुरुदेव की लीला समझे, ईश्वर की लीला समझे, स्वप्ना समझे। नौवीं बात है गुरु पर एक निष्ठ भाव, पूर्ण श्रद्धा आधार रखें। और 10वीं बात है निश्चित समय पर निश्चित मालाएं कर ले तो बहुत अच्छा है। वर्ष में कम से कम एक बार गुरु के साकार विग्रह के निकट वो अपना एक्सरे कराने को पहुंच जाए। जयराम जी की। वैसे तो कबीर ने कहा कि रोज जाना चाहिए, रोज नहीं जा सकता तो सप्ताह में, सप्ताह में नहीं तो पाख में, नहीं तो मास दर्शन करे ले, काल दगा नहीं दे। लेकिन समझो कोई दूर है, देश परदेश में है, तो उसको वर्ष में एक आध बार गुरु का निकटता का फायदा लेना चाहिए। रामकृष्ण कहते हैं जब सदा व्यवधान रहित हो, आत्मा में, हृदय में, परमात्मा में, एक तानता हो, तो वो जप अति उत्तम फल देने वाला होता है।
जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आग की, जैसे जिंदगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। हरि ओ मनमुख होने के कारण, निगुरा होने के कारण, संसार के विलास में प्रीति रखने के कारण भटक जाता है। जब वह प्रीति भगवान के तरफ करता है, धर्मात्मा हो जाता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के साधक हैं और हमारा मन बहुआयामी है। वैरायटी पसंद करने वाला हमारा मन है। 2 गज कपड़ा खरीदते तो भी 3 कलर और 2 डिजाइन देखे बिना 2 मीटर कपड़ा नहीं खरीदते। तो पूरा जीवन जिसको अर्पण करना है, उस ईश्वरमयी साधना में हमारा मन एक प्रकार की साधना कैसे करेगा? सब राम राम बैठ के जपे, ये संभव नहीं। सब कृष्ण कृष्ण करते रहें, ये भी संभव नहीं। कभी गीता पढ़ेंगे तो कभी कृष्ण करेंगे तो कभी नमः शिवाय कहेंगे। जिन मत पथों में, मजहबों में एक एक किस्म का मंत्र दिया जाता है, उस मत पंथ में लोगों को अंदर का रस महसूस नहीं होता। लोगों की लाइफ मटेरियलिस्ट हो जाती है। और जहां मन भावन साधना मिल जाती है, मन को चस्का लग जाता है, उनका मटेरियलिस्ट लाइफ भी आध्यात्मिक हो जाता है। ईसाई मत वाले मंत्र देते हैं, लंबा मंत्र है, एक ही प्रकार का मंत्र चलता है। लॉर्ड जीसस हैव mercy on me sinner, ए मंत्र है। हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र भी है, तो शॉर्ट मंत्र, सरल मंत्र हरिओम हरिओम भी है, सीताराम सीताराम भी है, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय भी है। असी निमाणा ऐबन आना, दूल्हा तुझे दरते विकाणा, आयो लाल झूलेलाल भी है। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम भी है। भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए भिन्न भिन्न आहार, लेकिन आहार पुष्टिदायी होता है। ऐसे मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है, हमारी क्षमताएं विकसित करता है, विघ्नों को दूर करता है, मनोबल को, बुद्धि बल को विकसित करता है मंत्र। दीक्षितानाम मर्त्यानाम दोषम शृणुवरानने, अदीक्षितानाम मर्त्यानाम दोषम शृणुवरानने। जो अदीक्षित है, मत्स्य पुराण में आया है, अन्नम विष्टा समम त्यस्य जलम मूत्र समम स्मरेत तत्कृतम तस्य वाश्राद्धम सर्वै